लाल की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही है। लाल की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। जय बोले लाल की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोली लाल की सरकार की। भगवान भैरवनाथ के दरबार में सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी बहनों को आशीर्वाद दें। आप सभी का मंगल हो। देखिए, जो प्रथम बार धाम पे पधारे हैं, जो लाइव से जुड़े हैं उन्हें जानकारी में पहले ही होगा, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। आपको आते ही पर्चा बनवाना होता है काउंटर, अपना नाम पता एड्रेस लिखवाने के बाद आपको आपके पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो ये लिखवाना है। इसको मुख्य याद करके उसी पर फोकस करना है कि आपने पीरियड की जो डेट आपकी महीने पर आती है या 2 महीने पर या 3 महीने पर, जैसे भी आती है वैसा आप उसमें जरूर लिखवाएं। आप और चीजें भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पीरियड का
फ्लो कैसे होता है, कम होता है, मीडियम होता है या खुलकर होता है। और साइकिल महीने पर, 2 महीने पर, 3 महीने पर या दवा से रुकती है, दवा से आती है, जैसी भी कंडीशन हो वो आपको उसमें लिखवाना जरूरी है, क्योंकि वो ही आपके यहाँ से जो आहार लेके जाओगे उसको तय करेगी कि आपको कौन सा वाला आहार लेके जाना है और उसको फॉलो करना है। इसके बाद आपके पर्चे में आहार पहले ही लिख दिया जाएगा, फिर आपको नंबर से बुलाया जाएगा। पर्चे को एक बार फिर से महाराज श्री से कन्फर्म कराना है और आशीर्वाद लेते हुए आपको इधर से परिक्रमा करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आहार ले जाकर फॉलो करना है। आज इस दरबार में जो भी पहुंचे हैं, आप सब लालधागी सरकार के इस पूज्य प्रांगण में एक अपनी प्रार्थना लेकर, अपनी एक अर्जी, अपना एक निवेदन लेके खड़े हैं। आप एक ऐसा संकल्प करके जाइए कि प्रभु जल्द ही मुझे वापस बुलाइए। कई महीनों से तुम्हारे दरबार में आने का मेरा संकल्प था। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ तेरे दरबार में आई हूं। ऐसा न हो कि मेरी यात्रा खाली रह जाए। मैं जल्द तेरे दरबार में फिर से एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, खुशियों से भरी हुई और तेरा शुक्रिया अदा करने जल्द से जल्द आऊं। ऐसा दिन, ऐसा सवेरा मुझे प्रभु जरूर देना। सुना है तेरा बड़ा नाम है, असंभव को संभव करने वाले लालधागी सरकार, मेरा तो इतना भी कठिन नहीं है, तो मैं खाली ना रहूं, मेरी गोद खाली ना रहे। हे दयालु, मैं खड़ी हूं तेरे दरबार पर, तेरे आंगन में, तेरी इस पावन धरा में। तो दूसरी बार जब आऊं तो मेरी गोद भर के आऊं, या मैं नन्ना मुन्ना लेके आऊं। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरी जो भी परेशानियां हैं वो आप जानो। आप शिव के 5वें रुद्र के रूप में, हे भैरवनाथ, आपकी पूजा होती है। माना जाता है, बताया जाता है कि जब भी कष्टकारी और जिसको कोई लेने वाला नहीं हो कष्ट को, या जो चीज विध्वंसकारी होती है उसको कोई लेने वाला नहीं हो, तो उसको भगवान शिव लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे, लेकिन जब जहर निकला और उस जहर को कोई लेने वाला नहीं, तो भगवान शिव ने पिया। तो हे रुद्र, हे भैरवनाथ, मेरे शरीर में कोई भी रोग है, तेरे लिए बड़े आसान है। सिस्ट, पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक, हार्मोन अनबैलेंस, यानी जो भी मेरे को मेडिकली इश्यू डॉक्टर बताते हैं, और जहां तक मुझे पता है मेरे पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, फ्लो कम हो रहा है, नेगेटिव ऊर्जा है, तेरे लिए बड़ी आसान है। तू चाहे तो ये पलक झपकते ही ठीक हो जाएगी। तो हे प्रभु, इस प्रॉब्लम को ठीक करना और मुझे जल्द से जल्द आशीर्वाद देना।
ऐसा संकल्प लेके आपको प्रभु से प्रार्थना करते हुए आहार ले जाकर फॉलो करना है। वो बहनें बड़ी निराश होने लगती है जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं। एक और कारण होता है रिजल्ट रुकने का। शरीर पर आहार कब काम नहीं करता? जब अब हम उसको या तो समय से नहीं ले पा रहे हैं, या लेने के बाद उसके खाने पीने की चीजें सही नहीं कर पा रहे हैं, या खाने पीने की चीजें भी सही है तो अपना मन का डिप्रेशन सही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर कई चिंताएं घूम रही है, कई मन में विषाद चल रहा है, तो वो आहार काम नहीं कर रहा है। एक और विषाद होता है कि मैं लालधा की सरकार का दीपक जला रही हूं, भैरवनाथ का, कई मेरे दूसरे जो कोटि कोटि कई हिंदू सनातन में देवी देवताएं हैं वो रूठ न जाए। तो माताएं बहनें सबको थोड़ा थोड़ा प्रणाम करती है, सबको थोड़ा थोड़ा दीपक जलाती है। कोई दोष नहीं है सबको प्रणाम करने में, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि आप अलग अलग सभी को प्रणाम करने और उनको दीपक जलाने में लग जाओगी तो आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा, आप पूरे हृदय से जुड़ नहीं पाओगी। जब आप लालधा की सरकार को दीपक जला रही हो तो मैंने तो भगवान शिव को तो दीपक जलाया ही नहीं, मैंने भगवान चार भुजा को नहीं जलाया, मैंने मातेश्वरी को नहीं जलाया। ऐसा भाव जब मन में आता है तो मन एकाग्रचित नहीं होता। आपको लालधा की सरकार का दीपक केवल निसंतति रोग ठीक करने के, परेशानी को दूर करने से, आशीर्वाद लेने के लिए आपको दीपक जलाना है और संकल्प लेना है। कहते हैं हमारे सत्संग में साधुजन, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक की पूजा करने से सब की पूजा हो जाती है और सब की पूजा करने से सारे कार्य रह जाते हैं। तो जब हमने ये ठान लिया है कि बड़े बड़े जो असंभव कार्य हैं निसंतति में और प्रभु की कृपा से ठीक हो रहे हैं, तो हम कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए एकाग्रचित होके एकांत के अंदर दीपक जला के केवल और केवल लालधा की सरकार से ही प्रार्थना करनी है। अपने मन को इधर उधर भटकाना नहीं है। कोई भी सनातन में देवी देवताओं से लेकर परमात्मिक शक्ति, किसी भी भगवत शक्ति की आराधना करने से नाराज नहीं होती। जैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भगवान नारायण विष्णु की आराधना करते हो तो शिव नाराज हो जाएंगे, और शिव की आराधना करते हो तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसको पुकार रहे हो उस सर्व विश्व में एक ही परमेश्वर की सत्ता है। वो तो अलग अलग रूपों में अवतरित होके आपका कल्याण करने के लिए आते हैं। तो परमात्मा की शक्ति बहु रूपों में है, लेकिन है एक ही। तो मन को एकाग्र करके एक की साधना करें और अपनी समस्या को बार बार मन के द्वारा प्रभु को सुनाए और उनसे जुड़े और अपना आशीर्वाद मांगे। ये आपके अंदर पूरा उत्तम भाव होना चाहिए। फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है तो आप हार नहीं माने। केवल एक दीपक ही तो जला रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसमें कमेंट करके भी अपने लिए मांग रहे हैं।
जहां मन में उद्वेग आना, मन में भरोसा टूटना, ये पैदा होता है, होना भी है। किन्हीं बहनों को थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है तो फिर नाराज होती है प्रभु से, उनको उलाने देती है, देना भी चाहिए, लेकिन कनेक्टिविटी बंद नहीं करनी चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं और से इलाज करा रही हूं, या कोई बहना करा भी रही है, उसको अभी आने नहीं दिया जा रहा है धाम पे, तो आप एक एकाग्रचित होकर एक दीपक जला के प्रभु से मांग लीजिए, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जोड़ने से रोकती है, तो जुड़े रहिए प्रभु से और बार बार संकल्पित होके प्रभु से मांगिए। आपकी आरती अपने आप में खुद ही प्रार्थना करती हुई आरती है, उसको चलाएं मोबाइल में और दीपक जला के शांत खड़े हो जाए प्रभु के सामने, एक तस्वीर लगाएं। आपके पास नहीं है तो मोबाइल से निकाल के लगा सकते हैं, और फिर आंखें बंद करके प्रभु से मांगे। फिर आप बैठ के भी पूजा कर सकते हो, बैठ के भी 2-5 मिनट शांत बैठे, सीधी गर्दन रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसा संकल्प करते करते आपको आशीर्वाद हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि प्रभु बहुत परीक्षा लेते हैं। जब आपने 2 वर्ष 3 वर्ष मेडिसिन कराया या कहीं दवा कराई, फिर नहीं हुआ, तो कुछ महीने प्रभु से प्रार्थना करने में कोई घाटा नहीं है। तो जुड़े रहिए और पूरे भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और प्रभु से प्रार्थना करिए। मन में सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मन जब इधर उधर भागने लगता है तो पॉजिटिविटी जाने लगती है, सकारात्मकता दूर होने लगती है, और सकारात्मकता दूर हुई तो रिजल्ट रुकने लगता है, रिजल्ट आना संभव कम होता है। आप मन की शक्ति का प्रभाव देखिए, जैसे हमारा हार्ट, हमारी ब्रेन, हमारा शरीर का टोटल जांच MRI कराई जाए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारा कोई हार्टली परिवार का रिलेटिव बाय चांस वो ऑफ हो जाता है तो हमको भी अटैक आ जाता है, हम भी उसके साथ ही चले जाते हैं। जब हमारी जांच की जाए तो हमारे कोई परेशानी नहीं है, फिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? तो मन की शक्ति का प्रभाव देखिए कि मन जब सदमे में जाता है तो पूरे शरीर को डैमेज कर सकता है। तो जब मन प्रफुल्लित होता है प्रभु से जुड़ने में तो सारे रोग ठीक कर सकता है। आप बिल्कुल प्रफुल्लित होके पूरे हृदय से मान लीजिए कि आज से मेरा रिजल्ट आने वाला है, इस महीने आने वाला है, तो क्यों नहीं आएगा, निश्चित आ जाएगा। ये आप तैयारी कर लीजिए। जब आप नेगेटिविटी में जाते हो तो पूरा शरीर डैमेज हो जाता है, तो पॉजिटिविटी में आओगे तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो आपको पूरी तरह से आज से भरोसा कर लेना है कि मेरा रिजल्ट तो आने वाला है, मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई बिल्कुल भी संदेह नहीं है। प्रभु मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे और मुझे रिजल्ट आएगा, और आएगा ही, और आ ही जाएगा। तो कुछ बहनें हमारे बीच प्रभु का शुक्रिया अदा करने आई है। सुषमा सज्जनलाल, केशवपट्टी, सुल्तानपुर, यूपी से यूट्रस में सिस्ट बताए हैं, सूजन भी है, लोस्पम 2 बार धाम पे आई, पहली बार जीवन में 11 साल बाद पॉजिटिव है। दिव्या कुमारी विश्वनाथ, पटना, बिहार से, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई और यूट्रस में सिस्ट है। जब धाम पे आई थी तो करीबन 3 महीनों से इसके पीरियड चालू ही थे, रुक नहीं रहे थे। फिर हमने यहाँ से आहार दिए और पीरियड बंद कराने के बाद शुरू करने के लिए दिया था। और देखिए इस प्रॉब्लम में भी, और आपको पहले पीरियड 3 से 4 महीने में आते थे और फिर दवा से रुकते थे,
दवा लेने पर ही रुकते और मेडिसिन से आते हैं, और लगातार पीरियड चलने की प्रॉब्लम है, फिर भी प्रभु की कृपा 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजू शोभ कुमार इटावा यूपी से है। आप जुलाई से दीपक आरती कर रहे हैं, आपको ओवरी में सिस्ट है, पीरियड कम आते हैं और 6 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। आदेश टिंकू सिंह बिजनौर यूपी से है। आपको ट्यूब में सूजन, यूट्रस में छोटी छोटी गांठें बताई है। आप एक बार धाम पे आए, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोहनी कालूलाल भीलवाड़ा राजस्थान से, आप 2 बार धाम पे आए, आपको भी 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रूना सिंह राजू सिंह रामपुर महाराजगंज यूपी से है। आप एक बार धाम पे आए, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू कैलाश सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ से है। ट्यूब में सूजन, ओवरी में सिस्ट, स्पर्म काउंट लो। 5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, घर बैठे ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, जिन बहनों को घर से संकल्प से, पूजा आरती से और आहार लेते हुए जैसे भी जिनको पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तुरंत आरती में या आपकी वीडियोज जो आप देख रही है, या संध्या वंदन या प्रार्थना आराधना जो आप सुन रही हो, उसमें कमेंट करके प्रभु का शुक्रिया अदा करें। उससे दूसरी बहनों को भरोसा होगा और उनका मन एकाग्रचित्त होगा। मुख्यतः हमारी धाम की आरती जो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं, आरती करते हैं, तो उसमें कमेंट करके जरूर लिखें कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इससे दूसरी बहनें जो आरती से जुड़ी हैं, वो पूरे हृदय से प्रभु को पुकारेगी और उनका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप जब भी, जैसे भी आपको टिकट हो, एक बार धाम पे आके प्रभु का शुक्रिया अदा जरूर करें। और वे बहनें भी जिनको बच्चे हो चुके हैं और बच्चे स्वस्थ हैं, तो जैसे भी हो समय निकाल कर एक बार दरबार में लाल धागी सरकार का शुक्रिया अदा करने जरूर आए और बच्चे से हमको भी मिलवाए। हम नन्हे मुन्ने के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। गुड़िया हो चाहे गुड्डा हो, आप एक बार धाम पे जरूर लाए और उनके दर्शन कराए कन्हैया के। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी बहनें, सभी श्रद्धालु जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।